बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके फूड्स कोटली। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बीफ पाया की है। इसके लिए मैंने एक बीफ का पाया ले लिया है और एक मेरे पास नली थी वो मैंने ले ली है। इसके साथ जो मसाले जाएंगे उनमें शामिल है, मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1.5 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया लिया है। इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 3 बड़ी इलायचियाँ, 4 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून कलवंजी, 4 से 5 लौंग जाएंगे इसमें, बादियान का फूल है उसके चंद टुकड़े हैं और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। इन मसालों को मैं सबसे पहले ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लूँगी। उनके साथ जो मसाले जाएंगी उसमें 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सूरज मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी है। अब सबसे पहले मैं इन मसालों को ग्राइंडर में डालकर पीस लूंगी, इनका एक पेस्ट बना लूंगी। सारे सूखे मसाले इसमें मैं ऐड कर लूंगी और इनको ग्राइंड कर लूंगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर देंगे और बहुत ही खुशबूदार पाया रेसिपी हमारी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को मैंने पीस लिया है, अब इसको मैं एक बाउल में शामिल कर लूंगी। अब इन मसालों को भी मैं इसी के साथ शामिल कर लूंगी और इनको मिक्स करके रख लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले मैं पाए की स्मेल को दूर करूंगी। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। इसके साथ ही मैं हाफ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका ऐड करूंगी। अब इस पानी को अच्छे से मैं जोश दे लूंगी, फिर इसमें मैं पाए ऐड करके 10 मिनट तक पकाऊंगी और इसका पानी रिमूव कर दूंगी। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं पाए ऐड करती जाऊंगी और इसको तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे और इसका पानी जो है वो रिमूव कर देंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छे से निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पाए की स्मेल को मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं एक प्रेशर कुकर ले लूंगी, इसमें पाए ऐड करूंगी। 10 मिनट इसको मैंने पानी में जोश दिया था जिसमें मैंने नमक, सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था ताकि इसकी स्मेल रिमूव हो जाए। इसकी स्मेल रिमूव हो गई है। अब मैंने इसको एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है। इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 3 अदद प्याज जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। जो मसाला मैंने बनाया था पीस के और दूसरे मसालों को जो इसके साथ मिक्स किया था, अब इसकी मैं हाफ क्वांटिटी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि पाए अच्छे से डूब जाएं, क्योंकि हमने इनको अच्छी तरह गलाना है तकरीबन 45 मिनट। तो पानी उसमें हमें तकरीबन इतना चाहिए कि ये अच्छी तरह इसमें डूब गए। अब मैं इसको 45 मिनट के लिए रख दूंगी स्टीम पर। 45 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया था, फिर इसको मैंने चेक करके देखा था लेकिन अभी कसर थी इसमें। 10 मिनट मैंने इसको और दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है माशाल्लाह। अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी। इसमें मैंने पहले ऑयल शामिल नहीं किया था, ये इसके अंदर गोश्त का अपना ही ऑयल था जो इसमें निकला है। अब इसका मसाला बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी पाए का। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं पाए का मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल डाल लिया है जिसको मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब इसके साथ मैं शामिल करूंगी टमाटरों का पेस्ट। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही इसमें मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी। जो हाफ मसाला मैंने बचाया था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। उसको अच्छी तरह से भूनूंगी।
मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें मैं हाफ कप दही शामिल करूंगी और इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट भूनूंगी। इसमें मैंने कलवंजी ऐड की है। कलवंजी ऐड करने का मकसद है क्योंकि पाए एक भारी डिश है, इसको हजम करने के लिए मैंने इसमें कलवंजी ऐड की है ताकि जब हम इसको खाएं तो ये भारी भारी ना लगे। अच्छी तरह से आपने मसाले को भूनते जाना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और बेल के आइकन को साथ ही प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 4 से 5 मिनट इसको मैं मज़ीद भूनूंगी। फिर इसमें मैं पाए ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। घी में बनाएं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट मिलेगा। मसाला अच्छी तरह से भुनता जा रहा है। 5 मिनट मैं इसको ढककर पकाऊंगी ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से अलग हो जाए। फिर इसमें मैं पाए ऐड करूंगी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, देखें इसका ऑयल भी अलग हो गया है। अब इस पॉइंट में मैं इसमें पाए ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितने शानदार कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह देखें कितने अच्छे लग रहे हैं पाए, बहुत अच्छे भुन चुके हैं। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट ज़रा पकाऊंगी। इसकी इस पॉइंट पे नमक मिर्च चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट है नमक मिर्च, हर चीज़ का, हर मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप भी इसी मेथड से पाए बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत डिलीशियस, और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए माशाल्लाह तरी वाले पाए जो आप बाज़ार से खाते हैं। पाए माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन गए हैं, इनकी फाइनल लुक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इनको गार्निश कर लूँगी। धनिया और हरी मिर्च से मैंने इसको गार्निश कर लिया है, और ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और थिक ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट कर लेंगे।